सबसे पहले हेडलाइन 24 का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे किसान परिचर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया है। मेरा नाम जेडी ठाकुर हूं। मैं अखिल भारतीय दांगी समाज से वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हूं और भारतीय जनता पार्टी से भी मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा भोपाल महानगर का उपाध्यक्ष हूं। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसानों को प्रणाम। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। आपको क्या लगता है कि ये जो तीनों नए कानून हैं तो इसमें किसान क्यों डर रहा, क्यों आंदोलन कर रहे हैं इसका? देखिए, आपने बहुत मुख्य बात पूछी है मुझसे और किसान परिचर्चा पर आपने मुझसे हेडलाइन 24 पर चर्चा की है। तो मैं आज हेडलाइन 24 चैनल के माध्यम से किसान की जो बात है, वो जो नाराज़गी है, वो आपको जाहिर करूंगा और सभी को जाहिर करूंगा। किसान के अंदर डर नहीं है। वास्तव में किसान कानून जो बना है वो सही है और कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी कुछ नीतियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि कि कुछ सभी में जो अच्छाइयाँ होती है उतनी कुछ बुराइयां भी होती है। मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया है। अब किसान की बात रही, किसान क्यों डरा है, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है दिल्ली में। ये किसान का ही आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन को कहीं गैर राजनीतिक संगठनों कैप्च कर रखा है इसमें, जो जिस तरह से किसान का शोषण करके उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। किसान क्या देश का बहुत भुगला होता है और बहुत मासूम होता है, जल्दी चुपड़ी चुपड़ी बातों में गुमराह हो जाता है और वो बहक जाता है। किसान का 70 साल से भी शोषण हुआ, अब भी शोषण हो रहा है। दूसरी बात ये, आपने पूछा कि किसान क्यों डरा है, किसान को क्या नुकसान होगा इससे, किसान कानून से। देखिए, मैं बताता हूँ। वैसे तो इससे फ़ायदे ही है मार्केट में, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ आएंगी, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं किसान के लिए मंडियाँ व्यवस्थित होगी, छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी छोटे छोटे किसान से जुड़ेंगे। किसान का अपने अनाज को पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। जैसे उसे मध्य प्रदेश में अगर मंडी में रेट नहीं मिल रहा तो हरियाणा बेच सकता है, दिल्ली बेच सकता है, महाराष्ट्र बेच सकता है, और बड़ा किसान तो फॉरेन में भी जाके बेच सकता है, तो इससे उनको रेट मिलेगा। लेकिन दूसरी बात ये कि भाई, हम ये किसान को इस बात का डर है एमएसपी का। एमएसपी जो है 1925 रुपये जो रेट रखा है वर्तमान 2020 का, लेकिन आज एमएसपी के बाद भी 1400, 1200, 1300 रुपये कुंटल क्यों गेहूँ बेच रहा है? एमआरपी में ही बिकना चाहिए ना, एमआरपी से नीचे क्यों जा रहा है? भाई, मंडियों में ये होना चाहिए कि 1925 से नीचे गेहूँ नहीं बिकना चाहिए। एक किसान का 1 एकड़ में बहुत खर्चा आता है, उसको कुछ ही बचत नहीं मिलती बेचारे को, फिर भी वो बेचारा, लेकिन किसान अपने देश के लिए कर्ज में डूब के खेती करता है, खेती बाड़ी प्रकृति आपदाओं से सबसे लड़ता है। लड़ने के बाद भी वो 12 ही महीना मेहनत करके फसल उगाता है और अपने बीच में शहर तक पहुंचाता है। दूसरी बात ये रही है कि किसान के लिए नीति लाए हैं, कानून लाए, उसमें एक गलत काम हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ टेंडर कर देंगे तो बीच वाला क्या करेगा? अगर अंबानी अडानी को ये सारी चीज़ें दे देंगे तो जो बीज वाले व्यवसाय वाले लोग हैं, कृषि वाले व्यवसाय वाले लोग हैं, वो बीज वाले क्या करेंगे? उदाहरण के लिए मैं दूध बेचता हूँ, तो कल से ये क्या करेंगे? दूध का भी होलसेल टेंडर कर देंगे, जगह जगह शहर में मशीनें लग जाएंगी, पैसा डालेंगे, दूध निकाल लेंगे, फिर बीज वाला क्या करेंगे? तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बीज वाले लोगों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, उनका पेट कट रहा है, और किसान को कहीं ना कहीं उचित मूल्य और उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो किसान की भी हक की लड़ाई है, बाकी कानून सही है। और रही कांग्रेस बीच में आई है, कांग्रेस बोल रही है किसान का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, किसान को फांसी का फंदा फैलाया जा रहा है। तो ये कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 70 साल में यही कानून आप पहले पास कर रहे थे, इस कानून को ला रहे थे, आज उसी कानून का आप विरोध क्यों कर रहे हो? 70 साल में कौन सा किसान करोड़पति हो गया, कौन सा अनिल अंबानी बन गया? शोषण ही तो हुआ, गरीबी तो बना। प्रतिदिन किसान का शोषण होता जा रहा है। 70 साल में तो किसान सक्षम नहीं हुआ। आज कहीं ना कहीं किसान के लिए व्यवस्थित हो रही है, स्टोर कोरेज से लेके ये सारी चीज़ व्यवस्थित, मंडियाँ से लेके खेती बाड़ी तक रोड संसाधन जोड़े जा रहे हैं। किसान की हक की लड़ाई की बात की जा रही है। तो ये लोग किसान का शोषण करके इनकी राजनीति के एक ही रोटियां सेक रहे हैं, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाने चाहते हैं, तो ये भी गलत है। किसान देश का बहुत जागरूक हो चुका है, किसान की यूनियन अलग है, किसान को इस कानून से कोई बुराई नहीं। 2-3 चीज़ है, उस चीज़ में संशोधन कर देंगे, किसान अपना आंदोलन वापस ले लेगा। हम सब मोदी जी के साथ हैं, ऐसा नहीं कि देश के हित में अच्छा करेंगे और किसान को आगे बढ़ाएंगे, किसान के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे। किसान भाइयों, घबराए नहीं आप, आपके लिए अच्छा होगा। 3 चीज़ की बात रही तो वो भी जल्दी से जल्दी मोदी जी आपसे आके बात करेंगे और इसमें संशोधन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका प्रिय अनुज जेडी ठाकुर, भोपाल महानगर उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय दांगी समाज प्रदेश प्रभारी।